हेलो बच्चों, बेटा हम करें 9th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 4 और आज हम सीखेंगे इसके अंदर वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो इससे पहले जो हमने सीखा है वो था अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये सीखा था। और इसमें क्या सीखा था, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट हमारे पास, सपोज कोई एलिमेंट है मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 12। एटॉमिक नंबर एलिमेंट के सिंबल में नीचे की तरफ लिखते हैं और एटॉमिक मास को ऊपर की तरफ सब्सक्रिप्ट के रूप में लिखते हैं। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, 2 8 8 18 18 एंड 32, ये जनरल फॉर्मूला यूज किया था। तो मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर 12। एटॉमिक नंबर 12 का मीनिंग क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसी का जो भी है, यहाँ एग्जांपल में कितना है 12। सो एटॉमिक नंबर 12 मींस व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 12। और इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी एलिमेंट के न्यूट्रल एटम के अंदर 12 प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 12। ये न्यूट्रल एटम की बात आई, ये ध्यान रखना। जब आयन हो तब ये पॉइंट लागू नहीं होता है। तो मैग्नीशियम हमने न्यूट्रल एटम के रूप में लिया, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 या किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 17 21 41 कुछ भी हो, तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हम कर रहे हैं यहाँ पर, इन इलेक्ट्रॉनों का ही शेल के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। 02 है, ये दिखा रहा फर्स्ट शेल को। मान लिया जाए ये कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट शेल आ रहा है यानी कि n इक्वल टू 1, ये हो गया। और ये क्या दिखाएगा, सेकंड शेल को, इसमें n इक्वल टू, n का मतलब नंबर ऑफ शेल, वो हो गया 2। और इसकी जब हम बात करें तो n इक्वल टू 3, ये हो जाएगा, तो n इक्वल टू 4, ये n 5, ये n 6, इस तरह से हो जाएगा। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो फर्स्ट शेल होगा, फर्स्ट शेल किसी भी एलिमेंट का हो, उसमें मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी देयर, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैग्नीशियम के पास टोटल कितने हैं 12, तो 12 में 2 तो फर्स्ट शेल में आ जाएंगे, बस के 10 के यहाँ चले जाएंगे, अगले शेल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया n इक्वल टू फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकंड शेल। सेकंड शेल की कितनी कैपेसिटी है, इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, 8 तक ले सकता है, 8 से कम हो सकता है लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होंगे। तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इसमें, 10 में से 8 इसमें आ जाएंगे। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब कितने बच गए, 2 बच गए, तो वो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट शेल में आ जाएंगे, n इक्वल टू 3 यानी कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इस तरह का जो काम था इसे हम बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसे जब हमें शॉर्ट में लिखना हो, ये तो हो गया शेल्स के अंदर रिप्रेजेंट करना, ये शेल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और हम शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना हो, शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं किसी एटम के, 2 आ रहे हैं तो 2 लिख दिया। मैग्नीशियम में सेकंड शेल में कितने हैं 8, थर्ड शेल में मैग्नीशियम में कितने आ रहे हैं 2। तो इस तरह से आप लिख रहे हैं, ये होगी शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो पॉइंट था ये आपको रिवाइज करवा दिया, ये आपको रिकैप करवा दिया इसका। आज हम इस पॉइंट का यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इस पॉइंट का यूज करेंगे इन डिटरमाइनिंग द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, किसी एलिमेंट के वैलेंसी का पता लगाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। वैलेंसी की बहुत इजी डेफिनेशन होती है और ये होती है, वैलेंसी में बी
defined as the combining capacity of an element, आप एटम भी कह सकते हो, of an element or atom with other atoms to complete 8 electrons in the valence का मतलब होता है लास्ट, in the valence shell या ऑर्बिट। जो लास्ट शेल है या किसी का जो भी लास्ट शेल होता है उसको उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जब कोई एटम बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाकर जो वो काम करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को लूज या गेन करने का, शेयर करने का जो वो काम करेगा, वही उसकी वैलेंसी होगी। तो वैलेंसी की मेन पॉइंट क्या है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी जब कोई एटम दूसरे एटम से जुड़ेगा तो जुड़ते वक्त वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या उससे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या वो कितने इलेक्ट्रॉन को उससे शेयर करेगा, ये क्या हो जाएगी? उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एटम्स टू हैव टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड हो गया, इसमें देयर आर 2 एटम्स Na एंड क्लोरीन Cl। Na का एटॉमिक नंबर 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या हो जाएगा? 2 8 एंड 1। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 एंड 7। तो ये जो है ना, ये लास्ट वाला जो है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। ये हो गया वैलेंस शेल। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा? वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस वर्ड का मीनिंग क्या बताया? वैलेंस का मतलब होता है लास्ट। तो लास्ट का शेल, ये भी लास्ट का शेल। इससे पहले वाले ये अंदर के शेल है, न्यूक्लियस के नजदीक तरफ, ये न्यूक्लियस से सबसे बाहर की तरफ का शेल हो गया। तो इसे लास्ट शेल बोल दो या वैलेंस शेल, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री टर्म्स को यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उनका नाम तो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन। बात चलती वैलेंसी वर्ड को लेकर। ये जो वर्ड हम यूज करें ये वैलेंस था, और अब जो वर्ड यूज करें वो है वैलेंसी। इसका मतलब ये कि जब ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसमें सोडियम या क्लोरीन या इनके अलावा कोई भी एटम जब बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाकर वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेंगे या गेन करेंगे या शेयर करेंगे, ताकि उनके लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो। तो यहाँ देखो, सोडियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्लोरीन के वैलेंस में कितने हैं? 7। और होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना ऑक्टेट रूल कहलाता है। इट इज नोन एज ऑक्टेट रूल। और ये ऑक्टेट रूल किसमें मिलता है सबसे ज्यादा? नोबल गैसेस में। जो नोबल गैसेस होती हैं, कौन कौन से नोबल गैसेस? लाइक आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये गैसेस, इन सब के वैलेंस में, मतलब इन सब के लास्ट में जो है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते, इसलिए हम इन नोबल गैसेस को, और दूसरा नाम क्या है? इनर्ट, इस नाम से बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस, इनकम इनर्ट गैसेस के नाम से बोलते हैं। नोबल, इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से रिएक्शन ना करे, और नोबल का मतलब भी ये होता है जो किसी से रिएक्शन ना करे। तो ये जो गैसेस होती हैं, आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनके ऑक्टेट में, मतलब इनके लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसलिए किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते। तो किसी से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है। तो इन नोबल गैसेस के जैसे हर एलिमेंट कोशिश करता है कि उसके वैलेंस में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो, और उनकी स्टेबिलिटी भी इन नोबल गैसेस के जितनी हो, या उनके जितने ये भी स्टेबल हो। तो
तो इस काम को पूरा करने के लिए नोबल गैसेस के अलावा जो भी एलिमेंट होते हैं दे ट्राई टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। इनके वैलेंस में 8 नहीं होते हैं, 8 किस में मिलेंगे? सिर्फ नोबल गैसेस में मिलेंगे। तो जिन एलिमेंट के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कोशिश करते हैं उनके पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो। वो 8 इलेक्ट्रॉन होने के देयर आर 3 मेथड्स, 3 तरीके हो सकते हैं। या तो कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे ताकि पीछे बचे हुए 8 पूरे हो जाए, या वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को ले ले ताकि कुछ इलेक्ट्रॉनों को लेने से उसके उस आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, या वो किसी के साथ शेयर कर ले, शेयर करने से उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का काम और उनकी स्टेबिलिटी का पॉइंट। तो पॉइंट चल रहा था हमारा वैलेंसी को लेकर। अब देखिए ये जो सोडियम है, सोडियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो पॉइंट ये है कि इसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो 8 पूरा करने के लिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो क्या करना चाहिए सोडियम को? इसे 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेने चाहिए ताकि इसके आत्मा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। बट ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि कोई भी जो एलिमेंट है ना वो मैक्सिमम 1, 2 या 3 तक के इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, यानी कि गेन कर सकते हैं। क्योंकि इससे ज्यादा के इलेक्ट्रॉनों को गेन करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वो उन एटम्स के पास नहीं होते, इसलिए कोई एलिमेंट 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर सकता है। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 वैलेंस में। 8 पूरा करने के लिए 7 चाहिए, लेकिन कोई कितने ले सकता है? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है। तो इसका मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो फिर ये ऑक्टेट कैसा पूरा करेगा? तो इसके पास एक और रास्ता है, और वो ये कि अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दे ताकि ये जब इसको दे देगा तो पीछे बचे हुए 8 रह जाए। तो ये भी एक मेथड होता है। तब ये सोडियम क्या कर सकता है? ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा आसानी से ताकि पीछे बचे हुए 8 पूरे हो जाए। अब बात लूज की आ रही है, तो लूज करने की बात करें तो कोई एलिमेंट 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर सकता है। कभी कभी 4 इलेक्ट्रॉनों को भी लूज कर लेते हैं एलिमेंट, लेकिन हमने उस पॉइंट को अलग रखा है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कोई कितने ले सकता है? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और दे भी कितने सकता है? 1, 2 या 3 को ही डोनेट कर सकता है। तो सोडियम क्या करेगा? 7 ले नहीं सकता, तो एक दे सकता है, डोनेट कर सकता है। तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। अब क्लोरीन के अंदर आ जाते हैं। तो क्लोरीन के अंदर क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरा करने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉनों को लूज नहीं किया जा सकता। लूज कितने हो सकते हैं? 1, 2 या 3 ही लूज हो सकते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब आते हैं वैलेंसी के ऊपर। वैलेंसी में क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ये एक एटम है या कोई एलिमेंट है, कंबाइनिंग का मतलब जुड़ना। तो जुड़ते वक्त यानी कि बॉन्ड बनाते समय ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, या कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, वो ही क्या है? वैलेंसी है। और पॉइंट है शेयरिंग का, इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग को लेकर, तो कितने इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकता है, वो भी क्या होगी? इसकी वैलेंसी होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? ये क्या है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस में? 4 इलेक्ट्रॉन। लूज कितने कर सकता है कोई? 3 तक। गेन कितने कर सकता है? 3 तक। लेकिन इसके वैलेंस में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके वैलेंस में, मान लो 1, 2, 3, 4, ये 4, तो क्या करेगा? 4 और किसी एटम के साथ इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेगा। किसी से 1 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है। 3 से ज्यादा 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग नहीं हो सकती। जब 2 एटम्स होंगे, जैसे मान लें कार्बन है, कार्बन का बॉन्ड हम कार्बन के साथ ही बनाएं, तो कार्बन, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन। तो जब 2 एटम, ये कार्बन दोनों सेम एटम भी हो सकती है, ये दोनों डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। तो जब ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर ले। फॉर एग्जांपल ऐसे दिखा दिए कि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर। ये हो सकता है कि 2-2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर ले,
तो दो दो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे तो ये दो दो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे। ये भी हो सकता है कि तीन तीन इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लें, तो तीन तीन इलेक्ट्रॉनों शेयर करेंगे तो तीन इसके होंगे और तीन इसके होंगे। लाइक दैट दे कैन शेयर थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन को अगर आपने दिखा दिया इनमें शेयर करने के लिए, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा करने से अब फोर इसके ये इलेक्ट्रॉन थे, फोर इसमें शेयर कर ले तो 8 हो गए, तो फोर शेयरिंग नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। देयर कैन बी शेयरिंग ऑफ मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच की बात आती है। अब बच गया है कार्बन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वो क्या करेगा, किसी और एटम के साथ शेयर कर लेगा। कोई भी एटम हो सकता है, कार्बन और नेक्स्ट कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन वगैरह कुछ भी हो सकता है। लाइक दैट ये हो गया, तो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इस तरह से करेगा। तो अब ये कार्बन ही बदले में इसके साथ इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा, ये हो गया लाइक दिस। ऐसे ही ये इसके साथ में इलेक्ट्रॉनों को शेयर। तो ऐसा जब करेंगे तो कार्बनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो तीन तो आगे शेयर करते, तीन इसके खुद के 6 हो गए, 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ऐसे इसके अंदर देखो 4 इलेक्ट्रॉन के खुद के जो क्रॉस से हमने रिप्रेजेंट कर रखे, और 3 ये आगे वाला शेयर कर रहा है तो 7 हो गए, एक वो हाइड्रोजन शिप शेयर कर रहा था तो कितना हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन इन एटम्स ने कैसा पूरा किया, बाय शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन हो किसी के बैलेंस में तो इसका मतलब क्या होगा, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों को काम करेगा, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने का काम। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी एटम के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन ही है तो ही वो शेयर करेगा। कभी ये 1 इलेक्ट्रॉन वाले भी कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के भी हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन में भी ये शेयरिंग हो जाता है। कम टू द पॉइंट, पॉइंट क्या था हमारा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। जब वो किसी के साथ जुड़ता है कोई एटम, कैसे जुड़ेगा, 3 तरीके से, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे ताकि पीछे उसके 8 पूरे हो जाए, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले कि गेन करने के बाद में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और लास्ट क्या था, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करे ताकि शेयर करने के बाद उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो ये होगी वैलेंसी। अब बात करते हैं कि जो सोडियम है उसकी वैलेंसी कितनी है। सोडियम वैलेंसी या वैलेंसी ऑफ सोडियम, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर या लूज किए या गेन किसने, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। ऐसे क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, जितने वो इलेक्ट्रॉन को लूज गेन या शेयर कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है ये 1 इलेक्ट्रॉन को, वैलेंसी क्या होगी इसकी भी 1 होगी। तो दोनों वैलेंसी क्या होगी 1 वैलेंसी होगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम वैलेंसीज के लिए, क्या आपको कैसे पता चलेगा किसी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। तो उसका सबसे इजी तरीका, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। सपोज हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 30, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2 8 एंड 3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3। तो 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 को क्या करेगा, लूज करेगा, इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू 3 हो जाएगी। ऐसे मान लेते हैं हमारे पास में लिथियम आ गया, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 और 1, तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा, तो इसलिए लिथियम की वैलेंसी कितनी हुई 1। ऐसे ही अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन को लेकर। तो वैलेंसी निकालने का सबसे इजी तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 8 में जितने कम पड़ रहे हैं वो लूज या गेन करने जो काम करता है वो उसकी वैलेंसी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं फ्लोरीन को लेके, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बाहर से गेन करेगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी फॉर फ्लोरीन विल बी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने। ऐसे मान लो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन इसके 6 है, 8 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या करेगा, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी फॉर ऑक्सीजन विल बी 2।
ऐसे अगला एलिमेंट ले लो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। आज के लिए क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं, तो क्या करेगा, इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी विल बी 3। लाइक दैट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन फाइंड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी हम निकाल सकते हैं।